नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है हिमाचल कैबिनेट में लिए गए कुछ अहम फैसले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए, जो कि इस प्रकार से हैं। प्रदेश में 27 सितंबर से विद्यार्थियों के लिए दोबारा स्कूल खोले जाएंगे और सप्ताह के पहले 3 दिन 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी और शेष 3 दिन 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को नियमित कक्षाओं के लिए बुलाया जाएगा। जीबीटी और सी&वी शिक्षकों को अपने गृह जिलों में तबादले करवाने के लिए अब 5 साल का इंतज़ार करना होगा। इन 5 साल की अवधि में अनुबंध के कार्यकाल को भी गिना जाएगा। पहले इन शिक्षकों को 13 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही अपने गृह जिला में तबादले करने का मौका मिलता था। जीबीटी और सी&वी के हज़ारों शिक्षकों का इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक में सरकारी स्कूलों में नियुक्ति कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी करने की भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती करने को भी मंजूरी दे दी गई। इस भर्ती में 4000 पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर और शेष 4000 पद आवेदनों के आधार पर एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटियों के माध्यम से भरे जाएंगे। अगली खबर है 21 बच्चों को अनाथ कर गया कोविड। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 600 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोविड में या तो अपनी मां को खोया है या अपने पिता को। इनमें से 21 ऐसे हैं जिनके सिर से माँ बाप दोनों का ही साया उठ गया है। वे अनाथ हो चुके हैं। अब इन बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा प्रदेश सरकार ने उठाया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इनमें 21 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोविड में अपने माता पिता दोनों को ही खो दिया। इसमें से सरकारी स्कूल के 299 जबकि प्राइवेट स्कूल के 280 बच्चे हैं। केंद्र सरकार ने कोविड में अपनी जान गंवाने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स को 50 लाख का मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन अनाथ हुए इन बच्चों के लिए फिलहाल प्रदेश सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। अगली खबर है 9 महीने में साइबर क्राइम के 3816 केस दर्ज। देश भर में वर्ष 2021 में अब तक साइबर क्राइम के करीब 3816 मामले दर्ज किए गए हैं। साइबर क्राइम के 3816 मामलों में वित्तीय धोखाधड़ी के 1452, सोशल नेटवर्किंग के 1290 मामले और सोशल नेटवर्किंग के और 960 अन्य मामले तथा मोबाइल चोरी के 115 केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि पुलिस ने साइबर क्राइम के अधिकांश मामलों का निपटारा कर लाखों रुपए की नकदी भी रिकवर कर ली है। इसके अलावा चोरी हुए 115 मोबाइल फ़ोन में से 46 मोबाइल रिकवर किए जा चुके हैं। गौर हो के खातिर आए दिन लोगों को कोविड वैक्सीन बुकिंग, मकान किराए पर देने, नौकरी लगवाने सहित पेंशन स्कीम के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी कर रहे हैं। ठगी के मामलों में अधिकतर लोग बिहार, वेस्ट बंगाल व राजस्थान के मेवाड़ सेक्टर से पकड़े गए हैं। पुलिस विभाग द्वारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी बनाया गया है और 1555-260 टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। पोर्टल के माध्यम से 24 से 48 घंटे में कार्रवाई की जाती है। अगली खबर है टैट को 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टैट की परीक्षाओं के लिए गुरुवार से आवेदन पत्र लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए अभ्यर्थियों को 20 दिन का समय दिया जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अनारक्षित अथवा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 800 रुपये जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपये इसकी फीस चुकानी होगी। 300 रुपये लेट फीस के साथ 18 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। जीबीटी और शास्त्री टेट की परीक्षा 13 नवंबर, टीजीटी नॉन मेडिकल और लैंग्वेज टीचर की परीक्षा 14 नवंबर और टीजीटी टैट और टीजीटी मेडिकल टेट की परीक्षा 21 नवंबर जबकि पंजाबी और उर्दू टेट का आयोजन 28 नवंबर को किया जाएगा। अगली खबर है हिमाचल बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे 1641 पद। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के 1641 नए पद भरे जाएंगे। गुरुवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में आयोजित बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के स्वर्ण जयंती समारोह की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि 33 केवी उप केंद्रों को ठेके पर नहीं दिया जाएगा, किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और चौधरी ने बोर्ड प्रबंधन को कर्मचारियों की पदोन्नति समय पर सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बोर्ड के कर्मचारियों के हित में सर्विस कमेटी की बैठक भी जल्द करवाए जाने की घोषणा की है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।